हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। मिड टर्म्स आने वाले हैं और बोर्ड भी अब ज्यादा दूर नहीं है। हाफ ऑफ द ईयर हैज ऑलरेडी पास्ड। तो आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 10th बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये इक्वली इंपॉर्टेंट आईसीएसई वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक, आप में से जो भी बच्चे हमारे से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो वो इस कोड को स्कैन करके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल। ठीक है, तो यहां पे k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू यहां पे 1 है। आपको पता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट है वो b होता है और b की वैल्यू यहां पे 4 है। जो कांस्टेंट पार्ट है वो c होता है और c यहां पे k है। और रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल बट दे आर डिस्टिंक्ट। तो यहां पे रियल है तो दे कुड बी इक्वल और दे कुड बी डिस्टिंक्ट, इसीलिए हमने ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी लिया है। अब यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें। 4 स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू k है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको आप कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। 16 बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसका मतलब जो 4 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, और वी कैन से दैट k इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या होगी, इट इज लेस देन और इक्वल टू 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पे रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां पे पुट करते पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट यानी 2k। और सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट पार्ट दैट इज के स्क्वायर माइनस के। ठीक है, और यहां पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी 0 फॉर रियल and equal roots b square minus 4ac is equal to 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। b square that means 2k whole square minus 4 into a that is 1 into c that is k square minus k, this entire thing is 0। तो ये क्या होगा, 4k square minus 4k square प्लस 4k इज 0। ठीक है, ये देखो माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के प्लस 4k। यहां से 4k स्क्वायर और माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा है यहाँ पे, 4k इज इक्वल टू 0। So 4k is equal to 0, that means k is equal to 0 by 4।
and 0 by 4 is also 0. So the roots of the equation will be real and equal when k is equal to 0. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the value of p for which one root of the quadratic equation px square minus 14x plus 8 equal to 0 is 6 times the other. दो चीजें हैं यहां पर. दो चीजें यहां पर नोट करने की है. एक तो हमें p की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन ये है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे उनमें से एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स होगा. ठीक है, तो यहां पे एक काम करते हैं हम. यहां पे हम एक चीज अज्यूम करते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ px square minus 14x plus 8 equal to 0 such that कंडीशन क्या है, वन ऑफ द रूट इज 6 टाइम्स द अदर. तो लेट अस अज्यूम दैट अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा. ठीक है, तो हमने ये स्टेटमेंट अज्यूम कर ली है कि अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा. अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू क्या है -14 और c की वैल्यू क्या है 8. ठीक है, a की वैल्यू है p, b की वैल्यू -14 और c की वैल्यू 8. अब हम यहां पर क्योंकि हमें अल्फा और बीटा को रिलेट भी करना है और p को भी फाइंड करना है, तो हम यहां पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे सम ऑफ द रूट्स की. सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा. अब ये क्या होता है, माइनस ऑफ b बाई ए. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ -14 बाई पी. ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा ये आ गया 14 बाई पी. ठीक है, अब क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा, तो यहां पे हम 6 बीटा पुट करेंगे. अल्फा की जगह हमने लिखा 6 बीटा और ये बीटा इज इक्वल टू 14 बाई पी. इसका रीजन हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा. इसके बाद हम लिखेंगे 7 बीटा इज इक्वल टू 14 बाई पी. ठीक है, 7 बीटा इज इक्वल टू 14 बाई पी. 7 beta is equal to 14 by p. Therefore, beta is equal to 14 by 7p. That is beta is equal to 2 by p. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, बीटा की वैल्यू हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ p. अब सम ऑफ रूट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा विच इज c बाई a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई a. c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, a की वैल्यू क्या है p. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 बाई p. अब हम अल्फा की जगह 6 बीटा लिखेंगे तो ये हो गया 8 बाई पी. सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8p बाई 6. है ना, 8 बाई पी और यहां पर 6 नीचे आ गया तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 6p होगा. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा 2 4 2 3 तो बीटा स्क्वायर हमारा क्या आ गया 4/3p. बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3p. इसे हम चाहें तो इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं. अब हमें बीटा की वैल्यू पता है और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर बनेगा 2/p होल स्क्वायर, ये हो गया बीटा स्क्वायर, और यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पता है 4/3p। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया 4/p स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3p। ठीक है, 4 के साथ 4 कैंसिल, और यहां पे क्या आएगा 3p इज इक्वल टू p स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3p। p यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 3, सो p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे p के दो वैल्यूज आए, इधर p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 3, बट if p is equal to 0, the equation does not remain quadratic because x square का कोएफिशिएंट यहाँ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो p is equal to 0 is not possible। यहां पे हम लिख देंगे p equal to 0 is not possible as the coefficient of x square cannot be 0, therefore the answer is p is equal to 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of p so that the quadratic equation px into x minus 3 plus 9 has two equal roots। Equal roots मतलब discriminant is 0। So यहाँ पे a की वैल्यू, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये इक्वेशन बनेगा px स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, px इंटू एक्स पी एक्स स्क्वायर, px इंटू माइनस 3px प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखते हैं a की वैल्यू क्या है p, a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है माइनस 3p और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 for real roots and equal roots, for real and equal roots b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे रियल तो लिखा नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ इक्वल लिखा है, तो जब भी रूट्स इक्वल होंगे वो रियल एंड इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, तो पुट द वैल्यू माइनस 3p होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू 9 is 0, so this becomes 9p square minus 36p is 0, so 9p square, 9 अगर हम कॉमन ले लें यहां से, 9p इनफैक्ट कॉमन ले लेते हैं, so we have p minus 4 equal to 0। अब यहां से क्लियरली दो फैक्टर्स हैं, या तो 9p होगा 0 या तो p minus 4 होगा 0। अब 9p अगर 0 है मतलब p 0 है, और p माइनस 4 अगर 0 है तो p की वैल्यू है 4। अब ध्यान यहां पर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा तो p की हमें दो रियल वैल्यूज मिली, एक 0 और एक 4, बट हमें चेक ये करना है क्या दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में फिट होंगी, क्या दोनों वैल्यूज यहां पर सेटिस्फाई करेंगी या नहीं करेंगी। चेक करो, अगर p की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, ये तो हट गई, फिर ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं, तो p की वैल्यू 0 यहां पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो गया फिर तो वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं ना, फिर तो वो लीनियर इक्वेशन है। तो इसीलिए यहां पर p इज इक्वल टू जीरो डज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर द आंसर इज p इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे नोट करने वाली। दोनों रियल वैल्यूज है लेकिन एक वैल्यू यहां पर फिट होती है और एक नहीं होती है, जीरो नहीं आएगा यहां पर, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका ध्यान रखें। अब देखते हैं अगला सम, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। If the equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots, then show that c square is equal to a square multiplied by 1 plus m square। थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाला यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, हमें वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। और इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। यही स्टेप्स यूज करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेट अस सी। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है, 2mc। और c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो यहां पर भी स्मॉल a है, c है, इसीलिए यहां पर हमने कैपिटल ABC लिखा है। ठीक है, तो फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सी, ये क्या हो गया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये क्या होगा, 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू, ये स्क्वायर यहां पर होगा। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, फिर m इंटू सी स्क्वायर इज m स्क्वायर सी स्क्वायर, m इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचा, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। ठीक है, ये इक्वेशन को हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां पे आएगा 0/4 दैट इज 0। अब आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर, है ना, ये माइनस सी स्क्वायर उधर गया, प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब यहां से आप देखो ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हमने प्रूफ कर दिया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको कुछ प्रूफ करना होगा, तो जो भी कंडीशन दी होगी इक्वल रूट्स की या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की, तो उस कंडीशन को आप फॉलो करो, आपका ये जो भी प्रूफ करना है ये हो जाएगा।
ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, सीबीएसई के भी और आईसीएसई के भी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।